औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक तकरीर में फरमाया कि हमने पहले ही कहा था कि इमरान खान को पंजाब का अल्ताफ़ हुसैन मत बनने दो। इस बयान को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और तारीख़ पर नज़र दौड़ाते हैं। इस ख़ानदान की मुल्क दुश्मनी और पाकिस्तान के लिए इसकी खिदमत, उसका सरसरी जायज़ा ज़रा लेते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मरते दम तक अपने नाम के साथ ज़रदारी के बजाय भुट्टो लगाना पसंद किया था। हालांकि शादी के बाद वालिद के नाम के बजाय शौहर का नाम लिखा और पुकारा जाता है, लेकिन क्योंकि शौहर का किरदार और करतूत ऐसे थे कि अपने नाम के साथ उसका नाम लगाना भी बीवी के लिए शायद बाइस नदामत था, और इसी जलन और गुस्से की वजह से आसिफ अली ज़रदारी ने अपने अधूरे बेटे की पैदाइश पर भुट्टो के साथ ज़बरदस्ती का ज़रदारी भी जोड़ दिया। इस एहसास महरूमी ने जनाब आसिफ अली ज़रदारी के दिल में लगी आग को तो शायद ठंडा कर दिया हो, लेकिन अकलौते और अधूरे बेटे की पैदाइश पर सवालिया निशान लगा दिया। क्योंकि जिस नाम के साथ वल्दियत में दो कास लिखी जाएं, उसके हलाली होने पर माशरा शाकी होता है। यही वजह है कि जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को मुखातिब करते हुए अमूमन लोग साहब की जगह साहिबा पुकार जाते हैं। वैसे मौसूब को फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता, क्योंकि इनके नज़दीक ज़ात, कास्ट, किरदार या शख्सियत इससे ज़्यादा दौलत, पैसा और इक़्तिदार अजीज़ होता है। और वैसे जनाब के मामू मीर मुर्तज़ा भुट्टो के फ़र्जंद का सॉफ्टवेयर भी अपने कज़न की तरह ही है। दोनों आज तक इसी कशमकश में मुब्तला हैं कि शादी के लिए मर्द का इंतखाब करें या खातून का। 2 in 1 का ये तोहफ़ा ज़रदारी के अपने आमालों का नतीजा है। अब जिक्र करते हैं भुट्टो और ज़रदारी ख़ानदान की मुल्क दुश्मनी का। वैसे तो भुट्टो ख़ानदान के चंगेज़ी मज़ालिम की दास्तानें तारीख़ में जा बजा मिलेंगी। 1971 में इस ख़ानदान के चश्मो चिराग जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हवीस इक़्तिदार की खातिर लाखों बेगुनाह बंगालियों के खून से होली खेली, लाखों बंगाली ख़वातीन की असमत दरी की, वज़ारत उज़्मा की कुर्सी की खातिर पाकिस्तान को दोलख्त कर दिया। और इस पर शर्मिंदगी या नदामत के बजाय उन कातिलों को जिन्होंने बंगालियों का खून पानी की तरह बहाया, जिन्होंने लाखों बंगाली ख़वातीन की इज्जतें लूटी और जिन्हें हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में जंगी मुजरिम तक करार दिया गया, उन्हीं को बाकी मानदा पाकिस्तान में आला ओहदों से नवाजा गया। यहाँ तक कि अभी पाकिस्तान के ज़ख्मी वजूद से खून बहना भी बनना हुआ था कि 1 साल बाद ही पाकिस्तान बनाने वालों के साथ अपनी नफ़रत और तासुब का मुजाहरा करते हुए लिसानी बिल पेश कर दिया और उर्दू ज़बान की जगह सिंध में सिंधी ज़बान को कौमी ज़बान करार देने के लिए बिल पेश किया गया। आला तरीन ओहदों पर बैठे 300 से ज़ायद महाजिर ब्यूरोक्रेट्स को उनके ओहदों से यकजुम्बिश कलम फारिग कर दिया गया। सिंध में कोटा सिस्टम लगाकर सिंध को लिसानी तौर पर तकसीम किया गया। लेकिन क्योंकि अल्लाह की लाठी बे आवाज़ होती है, देखिए अल्लाह ने इसके इक़्तिदार का ख़ात्मा ही नहीं, इसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा भी इसके पसंदीदा जनरल ज़ियाउल-हक़ के हाथों करवाया। ख़ुद को फ़िरौन वक्त कहलाने वाला एक कत्ल की FIR पर फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद तो जैसे इस ख़ानदान की मुल्क से नफ़रत खुलकर सामने आ गई। भारत की माली और अस्करी मुआवनत के साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने अल जुल्फ़िकार नामी दहशतगर्द तंजीम बनाई, जिसका मकसद पाकिस्तान की हसास तनसीबात को निशाना बनाना और मुसल्लह अफवाज पर हमले करना मकसद था। अपने मज़मूम मकासद की तकमील की खातिर अल जुल्फ़िकार नामी दहशतगर्द तंजीम ने कराची में PIA का मुसाफिर तैयारा अगवा किया, जिसमें कई बेगुनाह मुसाफिरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और एक मेजर को भी शहीद करके उसकी लाश को तैयारे से बाहर फेंका गया। इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इन्हें भारत के अलावा रूस की खुफिया एजेंसी की भी मावनत हासिल थी, लेकिन आखिरकार
یہ دہشت گرد تنظیم بھی اپنی ہی بہن کی حکومت میں اپنے انجام کو پہنچی، لیکن کیونکہ مہاجروں سے نفرت اس خاندان کی گٹی میں شامل تھا، لہٰذا نفرتوں اور عصبیت کا یہ سلسلہ یہیں پر نہیں تھما۔ اس کے بعد بلاول کی ماں محترمہ بے نظیر بھٹو نے 17,000 بے گناہ مہاجر نوجوانوں کو نہ صرف ماورائے عدالت قتل کروایا، بلکہ انہیں گندا خون اور چوہے تک کہہ کر بانیان پاکستان کی اولادوں کی تذلیل کی۔ محترمہ کے شوہر آصف علی زرداری صاحب پر ایک سابق جج کے قتل کا ہی الزام نہیں تھا، اس نے لیاری گینگ وار کے ذریعے ہزاروں بے گناہ مہاجروں کا نہ صرف قتل عام کروایا بلکہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی کے بعد ان کی ویڈیوز کو بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کروایا، اور یہاں تک کہ اس کے لگوٹیے یار ذوالفقار مرزا نے بطور وزیر داخلہ گینگ وار کے دہشت گردوں کو جو اس کے بچے تھے انہیں لاکھوں کی تعداد میں جدید اسلحہ مہاجروں کو مارنے کے لیے دیا۔ محترم جناب آصف علی زرداری صاحب کے والد کی ملک سے محبت کا عالم دیکھیے کہ محترم جناب حاکم علی زرداری صاحب نے قائد اعظم محمد علی جناح تک کو گالیاں دی، جس کی ویڈیو آج بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ یہ دونوں ملک دشمن خاندان انگریزوں کی باقیات ہیں، جن کی خدمات صرف یہ ہیں کہ انہوں نے انگریزوں کے نہ صرف کتے نہلائے بلکہ ان کی خواہش اور فرمائش پر اپنی خواتین کو بھی پیش کیا، جس کی وجہ سے انہیں لاکھوں مربع میل کی جاگیریں اور زمینیں انگریز تحفے میں دے کر گیا، اور آج بھی یہ خاندان اپنی روش پر اسی طرح گامزن ہے۔ ان کے رہتے ہوئے خدا نہ خواستہ پاکستان کو تو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن ان کی جائیدادوں کو، ان کی جاگیروں کو یا ان کے دنیا بھر کے بینکوں میں موجود اربوں ڈالرز کو کوئی نقصان پہنچ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آج اس ملک دشمن خاندان کی ادھوری نسل کروڑوں مہاجروں کے متفقہ قائد جناب محترم الطاف حسین صاحب پر انگلی اٹھائی، تو شرم تو اس خاندان کو دلانا ہی شرم کو شرمسار کرنے کے مترادف ہے، اور غیرت بھی نہیں دلا سکتے کیونکہ یہ غیرت کی بھی غیرت کا سوال ہے۔ صرف انہیں یہی کہہ سکتے ہیں کہ مہاجروں کو کچھ بولنے اور جناب الطاف حسین صاحب کے لیے منہ کھولنے سے پہلے اپنا DNA ضرور کروا لو، کیونکہ مہاجروں کی تربیت میں یہ شامل نہیں کہ کسی کم ظرف یا کم نسل کو جواب دیا جائے، اور جس کی شناخت ہی نامعلوم ہو اسے تو ویسے بھی مہاجر قوم مزاروں پر چھوڑ آتی ہے۔ تو منع آپ اپنی ماں اور نانا کے مزار پر دھماٹ ڈالو، یہی تمہاری پہچان اور شناخت ہے۔